জেলার ইয়তের প্রেসিডেন্ট, আবার যুব শক্তির দায়িত্বতে, আবার জেলার কর্মাধ্যক্ষ, জেলা প্রতিনিধিত্ব হায়দ্রাবাদ থেকে গৌতম পাল সাহেব, মঞ্চে আমাদের साहेब, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मंदिर कादरी, ब्लॉक यूथ प्रेसिडेंट अनवर भाई, इकराम भाई, आरजू भाई, नारायण भाई, फखरुज्जामा, सुबीरदा और अपना सबाई आज के विशेष করে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি গৌতম পালের টিমকে। আজকে আপনারা একটা চিন্তা করুন, একটা মহিলা যার জীবন স্ট্রাগল করতে করতে 67 ইয়ার্স হয়ে গেল, কংগ্রেস দলে ছিলেন, কোনোদিন কংগ্রেস দল সম্মান দিতে পারেনি, কংগ্রেস থেকে বাইরে হয়, নতুন দল তৈরি করলেন, একটা সাধারণ পরিবারের মহিলা, আর 13 বছরের মধ্যে लेफ्ट फ्रंट एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ए पार्टी, ওটাকে তছ নছ করে পশ্চিম বাংলাকে ভালো সুস্থ করে একটা ভালো গভর্নমেন্ট তৈরি করতে পেরেছে। ওনার নাম হলো কি মমতা ব্যানার্জি, যিনি আজকে হিন্দু মুসলিম यूनिटी জন্য फाइट कर, जो आज जो है हिंदुस्तान को बचाने के बारे में सोच रहे हैं। कोई हिंदुस्तान में एक और शख्सियत, उनका नाम है ममता बनर्जी। अगर सेक्युलर के बचाने की कोई कोशिश कर रही है वो ममता बनर्जी, जस्टिस को कोई बचाने की कोशिश कर रही है वो ममता बनर्जी, देश को आगे बढ़ाने के बारे में कोई सोच रही है वो ममता बनर्जी। आज ममता बनर्जी बंगाल पर हम लोग गर्व करते हैं। क्यों? What Bengal thinks today, remaining India with Hinduism, ये प्रोलोग था। लेकिन बीच में एक तो शासक ऐसा आ गया, एक हुकूमत ऐसी आ गई जो खींच करके लंबा 34 साल चले गया, और इस 34 साल का तजर्बा आप लोगों से ज़्यादा किसी को नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से। आज जो है मैं रामपुर से आया चकलिया, मुझे एहसास हुआ कुछ दिन पहले आते थे हम इसी मंच में बोलते थे, क्या बोलते थे कि 10 मिनट में हम विपरीत से हमारा पूरा कंस्टिट्यूशन घूमते थे, 10 मिनट से हमारा धनतोला, 10 मिनट से आपका सोनपुरा गुआगांव, 10 मिनट से भेरोस्तान, 10 मिनट में आपका बॉर्डर, और 10 मिनट में किशनगंज। किशनगंज वाला रास्ता थोड़ा खराब है, उसको भी हम DPR करने दे दी है, वो भी हो जाएगा। लेकिन चकलिया 10 मिनट समझ के आते थे तो लग जाता था यहाँ 3 घंटा। लेकिन आज 10 मिनट हम लोग, आप उस दिन मैं यहाँ से बोल के क्या था, क्या बोला था कि आप लोगों ने हमारे अब्बा हजूर को रुला के भेजे हैं, हमको रुला के भेजा था, वरुण निजाम साहब को रुला के भेजा, हमारे चचा सिराजुल इस्लाम को रुला के भेजा, हमारी भतीजा आलिमा नूरी को रुला के भेजा। लेकिन मैं कसम खाया हूँ कि मिनिस्टर होने के नाते और यहाँ का ऑब्जर्वर होने के नाते आपके चेहरे में मुस्कान दूंगा और मुस्कान आ जाएगा। दोस्तों, डेवलपमेंट होते रहेगा, किसी ने नहीं किया, हमने करने की कोशिश किया। और मैं एक बात बोला था जब TNRD का मिनिस्टर था, एक रास्ता आपका धर्मपुर टू लालकोला, क्योंकि वो रास्ता जाम लग जाता था, ये रास्ता जाम लग जाता था। तो बताया कि PMGSY रास्ता 46 किलोमीटर कहीं नहीं होता है। तो हमने बताया कि हम भाई मिनिस्टर है किसका, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी के पास कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, तो उसके मंत्री के पास कैसे इम्पॉसिबल बात हो जाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, उनके बाद चीफ इंजीनियर को, सारे लोगों को बुला करके जो है मैंने कहा कि मुझे रास्ता चाहिए लालकोला से धर्मपुर तक। रास्ता कैसे होगा, इट्स योर ड्यूटी, ये तुम्हारा ड्यूटी। उन्होंने रास्ता बना के आप लोगों को दे दिया। आज जो है लालकोला हम यहाँ वहाँ होके नहीं जाते हैं, किसान होके नहीं जाते, डायरेक्ट यहाँ से लालकोला निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक पेड़ पौधा लगाया था ग्वालपुर वाले, उस
उसका साया तो ग्वालपुर में मिल रहा है। एक पौधा, वो पेड़ जो है, वो पौधा जो है साया बन के साया दे रहा है, पेड़ बन के साया दे रहा है। लेकिन यहाँ भी आप लोगों ने एक पौधा लगाया था 1977 में, 1977 का 78 में। वो पौधा क्या पौधा ही है, पेड़ नहीं हुआ क्या? क्या उसके साया से जो है आग का झलस निकलता है? क्या आग का अंगारा बचता है? क्या जो कांटे पड़ते हैं? क्या रहने में दिक्कत होती है? मैं आप लोगों को बोला था, मोदी जी, एक छोटा मोदी यहाँ बैठा हुआ है, एक बड़ा मोदी वहाँ है। जो मोदी का पॉलिसी लेकर के हिंदुस्तान में हुकूमत करने की कोशिश करेगा, जो उनके पॉलिसी को लेकर चकलिया जैसी जगह में अगर हुकूमत करने की कोशिश करेगा, चकलिया का डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। वो हिंदुस्तान का डेवलपमेंट को देख लीजिए। आज जीडीपी जहाँ 9 के था, वहाँ से घट के जो है माइनस में जाने की, हम लोग जो इकोनॉमिस्ट है वो लोग एनालिसिस कर रहा है जीडीपी हमारा माइनस ना हो जाए, और लग रहा है कि जीडीपी माइनस में जा रहा है। तो सोचिए जीएसटी भी हमारा 2011 में कितना था? 4,64,000 करोड़, और आज 2011 से लेकर 2000 कितना है ये? 20। कितना साल हुआ? 9 साल। 9 साल में हमारा जीएसटी भी कितना हुआ है? 11,68,000 करोड़ रुपए। तो अंदाजा करिए कि ममता बनर्जी की हुकूमत, ममता बनर्जी ने जितनी मेहनत की है उसका फल जो है आज हम लोग देख रहे हैं। तो ममता बनर्जी इतना कर सकती है और हम लोग यहाँ क्यों नहीं कर सकते? इसलिए आज ये तकरीर देने का दिन नहीं है, ये कुछ बोलने का दिन है। युवा शक्ति को लेकर, युवा योद्धा को लेकर के आज गौतम पाल इटाहर से जाकर के अहमदाबाद मैंने भेजा गौतम पाल को, गौतम तुम्हारे अहमदाबाद में तो जीतते दादा, अपना आशीर्वाद थाकले में जीत जाओ। इटाहर का आदमी अहमदाबाद से जीत के आया, इससे बड़ा चमत्कार हो सकता है? आज गौतम पाल के वर्क को देख करके ये मजबूर हो गया अभिषेक बनर्जी साहब कि उसको रीअपॉइंटमेंट किया गया, इस जिला का यूथ प्रेसिडेंट की हैसियत से फिर से बनाया। कितना यूथ प्रेसिडेंट गायब हो गया, लेकिन गौतम पाल अपनी जगह पे है। आज गौतम पाल का टीम, गौतम पाल जो मेहनत कर रहे हैं, एक वोट को उठाने के लिए कितनी मेहनत चाहिए। आप लोगों को छोड़ दिया जाए, ये अभी जो टूट जाएगा, ये अभी टूट जाएगा उठाते उठाते, लेकिन वो इटाहर से आकर के अहमदाबाद में रह करके पूरे जिला में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इस बात की आप लोगों को खुशी होनी चाहिए, फख्र होना चाहिए। और दूसरी बात, 10 आदमी का एक बूथ में, वो तो 5 ही दो बोला था शायद, मैं उस मीटिंग में बोला हमारे इसमें कि नहीं, आज रब्बानी का उम्र 50 साल हो गया है। रब्बानी को दौड़ाओ कि गौतम दौड़ नहीं पाएगा, लेकिन रब्बानी की जगह अगर किसी छोटा बच्चा को जिसकी उम्र 19 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 65 साल हुआ है, उसको क्या दौड़ाओगे वो दौड़ जाएगा, क्योंकि वो स्टेज हम लोग क्रॉस कर दिया है। हम एनएसयूआई के प्रेसिडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारे यूनिट प्रेसिडेंट, जब हमारा नेशनल प्रेसिडेंट हमको बुलाते थे, पॉकेट में पैसा नहीं होता था, 50 रुपये होता था, तो हम सोचते थे कौन सा ट्रेन में जाएंगे, विदाउट टिकट से जाना होता था। वो ट्रेन जिस ट्रेन में ज़्यादा भीड़ होगी, वो बोगी जिसमें ज़्यादा लोग घुसेंगे, उसी में खड़ा होकर के जो है गेट में जाते थे। और जाते जाते जब वाइट वाला वर्दी वाला जो है टीटी लोग देख कर पसीना छू जाता था और हार्ट बीट बढ़ जाता था। गंगाधर तिलक है एक ब्रिज, वहाँ हम न्यू दिल्ली स्टेशन कभी नहीं पहुँचे, गंगाधर तिलक ब्रिज में उतर जाते थे ताकि वहाँ से पैदल जो है हम मीटिंग हॉल में जाए। वो मेहनत, वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट आज हमको यहाँ लाके खींचो। अभी डेडिकेशन लगाओ, अभी कमिटमेंट लो, अभी लोगों को हेल्प करो। यही लोग जो है बुला के लेके आएंगे कि बाबू मंदिर तुमको इस पोर्टफोलियो में आना पड़ेगा। आज 10 आदमी का 230 आदमी होता है। ये 2230 आदमी अगर चाले कि हम ये विधानसभा जिताएंगे, किसी का बाप का ताकत नहीं को वो हरा।
कितना डिकेड? 4.5 डिकेड, 4.5 जेनरेशन तबाह बर्बाद हुआ। अब की बार ये 10 हमारा युवा योद्धा जो है इस सीट को लाने में अगर मदद ना करे तो फिर युवा योद्धा करना जो है बेकार है। हमारा ब्लॉक टीम अगर मेहनत ना करे, जिता नहीं पाए तो फिर ब्लॉक प्रेसिडेंट रहना उसका बेकार है। अगर यूथ प्रेसिडेंट यूथ टीम को लेकर काम नहीं कर पाए तो फिर यूथ से जो है वो रिजाइन जरूर करे। कादरी अगर कोऑर्डिनेटर है वो अगर जिता नहीं पाए तो फिर उसको रहना बेकार है। इसलिए दोस्तों हमको सीट चाहिए, ना हमको मिनाज चाहिए, ना हमको आर्डर चाहिए, ना हमको इकराम चाहिए, ना हमको मुन्ना चाहिए, ना हमको अनवर चाहिए, हमको चकलिया का सीट को चाहिए। चकलिया का सीट लाने के लिए रब्बानी को अगर घर घर पैर पकड़ना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े, रब्बानी तैयार होगा। 20,000 वोट आप लोगों ने लिख दिया था। आप यही मुन्ना, यही मिनाज, यही इकराम साहब, यही आतिफ साहब, यही नैन साहब, एक अली साहब, सारे लोग मिल करके जहाँ 20,000 लीड देती हैं, हर हमेशा एक बात बोला जाता था, अब की बार वो वोट दे, मी वोट छुआ, नहीं तो बीजेपी निकली आती। लेकिन अब क्या मैंने कहा एक दिन मुलाकात होती है, बोले यार तुम्हारा हाल क्या होगा कहो तो क्या हाल होगा? गीदर आया है, गीदर आया है, हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमको बचाओ। गीदर खा लेगा। 2 मरतबा गाँव वाला पहुंचा, देखा कि गीदर नहीं है। 3रा मरतबा ठीक गीदर आ गया है, अब हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमको बचाओ। इधर खा लेगा। गांव वाला गया नहीं और उसको खा के खत्म कर दिया। अब की बार तुम बोलते थे कि बीजेपी जीतेगा, हमको वोट डालो, अब हम बोलेंगे तो विक्टर को वोट देने से हमारा जो है यहाँ सीट हार जाएगा, बीजेपी निकल जाएगा, इसलिए हमको वोट करो। नहीं तो सही की तरह हाल हो जाएगा, जमोसरी की तरह हाल हो जाएगा। सारा वोट जो है हमारा टीएमसी जोड़ा वोट दीदी को दो, ताकि वो 1 साल का कितना फ्री है, आलू फ्री, दाल फ्री, आटा फ्री, उसके बाद चावल फ्री 1 साल का। आज इकराम साहब 10 आदमी के गार्जियन है। इकराम साहब को पूछिए 10 आदमी को खिलाने में कितनी मेहनत चाहिए, कितना पैसा चाहिए? आज रास्ते में अगर 1 साल के लिए फ्री हो जाए, हमारा सोच जो है ऊपर उठ जाएगा। ये सरकार चल रही है कहाँ? दिल्ली में डिटेंशन कैंप किया है, 2000 एक कैंप में रह रहा है। न पखाने का रूम, न पेशाब खाना, न खाने का, न पीने का पानी, और सुबह का नाश्ता आता है आधा एक रोटी खाने के बाद दिन का खाने के बारे में सोचता है। दिन का खाना मिल गया अगर तो रात के खाने के बारे में सोचता है, वो अपने बच्चों के बारे में क्या सोचेगा? ये मोदी जी का सरकार चलता है। ये सरकार यहाँ है आपका सोच को बढ़ाने के लिए, आप अपने बच्चों को सोच में डालने के लिए आपका राशन फ्री कर दिया है। 1 साल नहीं, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से अगर आ जाती है हुकूमत में 2021 में, जब तक वो जिंदा रहेगी, जब तक वो पावर में रहेगी, तब तक के लिए राशन जो फ्री कर देगी, वो अनाउंसमेंट करती है। 139 स्कीम उस दिन कोई लोग गए थे, एक बुकलेट में भेजा हूँ, वो बुकलेट आप लोग सर्कुलेट कर दिए। 139 स्कीम क्यों नहीं हुआ था लेफ्ट फ्रंट में पाकिस्तान को करने के बाद? उस वक्त दादा भाई का हुकूमत था, सेंटर में यूपीए, नीचे जो है लेफ्ट फ्रंट की मदद से सेंटर होता था और सेंटर की मदद से लेफ्ट नीचे होता था। दादा भाई के सरकार में कुछ नहीं हुआ, और आज जो है एक सरकार वहाँ है जो हॉस्टल बना के रखा है, एक सरकार वहाँ है जो ममता बनर्जी को टारगेट बना के रखा है, एक सरकार वहाँ है जो पश्चिम बंगाल को तहत में पहुँचाने के लिए तैयार है। तो उससे बचने के लिए, हमारा हिंदुस्तान को मजबूती देने के लिए, हमारा सेकुलर फोर्सेस को जिंदा रखने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए, हमारे जुडिशियल को सेव करने के लिए, हमारे औचित्य को और हिस्ट्री को बचाने के लिए हमको ममता बनर्जी को बचा के रखना पहला हमारा फर्ज होना चाहिए, पहला हमारा मजहब होना चाहिए, पहला हमारा धर्म होना चाहिए, ताकि ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को लेकर के हिंदुस्तान को मजबूत रखे, वेस्ट बंगाल को मजबूत रखे, और व्हाट बंगाल सीज टुडे रिमेन इन इंडिया विद टुमारो इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखें। दोस्तों आज हम लोग 2-3 घंटा बैठने के बाद जो है हम लोग थक जाते हैं। एक ममता बनर्जी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो सुबह से लेकर शाम तक वर्क करते रहते हैं। तो आप लोग वर्क करेंगे तो कोई हाथ उठाइए, तो पहले करेंगे तो या लेफ्ट फ्रंट को हटाएंगे तो, एमएलए हटाएंगे तो, एमएलए यहाँ का तो घर का आदमी बनेगा तो, हाँ भारत मार्शल पे वोटर छाया पे जा
एक बात से शेयर